पहली तारीख को चांद तुलू होता है और फिर 14वीं का चांद बदरे कामिल होने के बाद घटते घटते फिर एक वक्त आता है कि वो नजर नहीं आता। इसी तरीके से हर चीज पर एक वक्त आने वाला है, क्या कि हर चीज का खात्मा होना है। जैसा कि कुरान मुकद्दस में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाने वाली है, बाकी रहने वाली जात क्या है? अल्लाहु अकबर। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, सब फना हो जाने वाले हैं। ये क़यामत क्या है? दरअसल अकीदा क़यामत जो है वो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। क़यामत ये है कि दुनिया खत्म हो जाएगी और क़यामत का मंजर बड़ा हौलनाक है। क़यामत जब आएगी तो सितारे आपस में टकराएंगे, क़यामत जब आएगी आसमान फट पड़ेगा, क़यामत जब आएगी जमीन के ज़लज़ले जारी होंगे, जमीन पर ज़लज़ले आएंगे। कुरान उस मंजर को यूं बयान करता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा। अल्लाहु अकबर। क़यामत के ज़लज़ले का हाल ये होगा कि जब जमीन पर ज़लज़ले आएंगे तो जमीन अपने नीचे के मादे ऊपर की तरफ उंडेल देगी, जमीन इंसानों के अमाल की खबर देगी। अल्लाहु अकबर। एक मुकाम पर आया है, अल्लाहु अकबर, जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे, क़यामत आएगी तो अल्लाहु अकबर दरियाओं का खात्मा हो जाएगा, क़यामत आएगी तो हमल वाली ऊँटनियों के हमल ज़ाय हो जाएंगे, क़यामत आएगी तो ऐसी आवाज और चिंगार होगी कि लोगों के कलेजे फट पड़ेंगे। क़यामत अचानक आएगी और आपने जो है वो सुना हजरत से कि क़यामत जो है माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन आशूरा के रोज आएगी। लेकिन क़यामत तो आएगी, मगर क़यामत के आने से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुछ निशानियां बयान फरमाई है कि जब इन निशानियों को देखो तो अंदाजा कर लो कि क़यामत करीब है। क़यामत जब आएगी आएगी, पहली बात तो याद रखें, मुसलमानों के होते हुए क़यामत नहीं आएगी, मोमिनों के होते हुए क़यामत नहीं आएगी। यानी क़यामत मुसलमानों पर नहीं आएगी, क़यामत जिन पर आएगी उन पर आएगी, लेकिन मुसलमानों पर क़यामत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। मतलब ये है जब तक ज़मीन पर मुसलमान मौजूद होंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। मगर क़यामत की कुछ निशानियां हैं। अब उन निशानियों को आप तीन जो है वो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये उनकी जो बड़ी निशानियां हैं, यानी कि जो बिल्कुल करीब क़यामत जाहिर होगी। एक वो निशानियां हैं जिसको आप जो है यानी कि दरमियाने दर्जे की निशानियां कह सकते हैं, और एक वो है जो छोटी निशानियां हैं। एक बात याद रखें, जब भी क़यामत की निशानी बयान होती है तो क़यामत की हर निशानी को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हालांकि ये बात याद रखें, क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं है। कुछ निशानियां क़यामत की अच्छी भी है। बल्कि आपको ये बताऊं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद खुद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए मेरे आका को, अपने नबी को नबी आखिरुज़ ज़मान कहते हैं, यानी आखिरी ज़माने का नबी। यानी अब हमारे नबी के बाद अब कोई नबी और नहीं है, आका है, उसके बाद क़यामत है। यानी हुजूर की आमद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई। लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करूं, आप क़यामत की निशानियां सुनते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। क़यामत की निशानी बयान हो रही है, लेकिन किसी रिवायत में हमें यह नहीं मिलता कि जिब्रील ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया हो, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है, वो क़यामत की निशानियां बयान करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म नुज़ूले जिब्रील का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहता है कभी जिब्रील के जरिए से इत्तला देता है, और जब चाहता है बगैर जिब्रील के इत्तला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्से मुक़द्दस, फैज़ाने आज़म महबूब इलाही, साहिबे सज्जादा। बल्कि बाज़ बातें तो वो हैं जिससे जिब्रील को भी खबर नहीं होती और महबूब को आगाह किया जाता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, गुंजे जो चटके थे माँ अवहादना के बाग में, गुंजे जो चटके थे माँ अवहादना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक
से भी महरम नहीं। कभी कभी तो जिब्रील को भी पता नहीं चलता कि बातें क्या हो रही है। वो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। याद रखें, लेकिन इतना जरूर है हमारा अकीदा कि किसी का भी इल्म हो, अल्लाह के बताए बगैर एक जर्रे का इल्म किसी को नहीं हो सकता। जर्रा तो बड़ी चीज है, जर्रे के करोड़वें जर्रे का हिस्सा भी खुदा के बताए हुए किसी को नहीं हो सकता। जितना जिसके पास इल्म है वो सब अल्लाह की अता से है। लेकिन आज ये अब क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू की जाए। मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है इंशाअल्लाह, चूंकि हालांकि आज वक्त भी ज्यादा हुआ, हालांकि इतना वक्त नहीं हुआ करता था गुफ्तगू, खुसूसी गुफ्तगू के लिए, एंड की और आखिरी गुफ्तगू के लिए। लेकिन बहरहाल तो मैं अपने वक्त पे गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब जरा सुनते जाएं, क़यामत की निशानियां बहुत है, उनमें से चंद आपने समाअत फरमाई। लेकिन एक बात मैं आपके सामने पहले कुछ निशानियां पढ़ता हूं। क़यामत की निशानियों में से निशानियां क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, औरतें कपड़े पहनकर भी बरहना रहेगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी औरतें तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा में 1450 साल पहले बैठ करके अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की खबर दे रहे हैं, क़यामत तक के हालात की खबर दे रहे हैं। क्या खबर दे रहे हैं? औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो फरमाया, इतने पतले और इतने बारीक लिबास पहनेगी कि वो कपड़े पहन कर भी उनका जिस्म नजर आएगा। आज आप देखें, अपने माथे की आंखों से इस मंजर को देख सकते हैं। आज के बारीक और पतले लिबास, आज के पतले पतले कपड़े फैशन बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जरा तवज्जो करें। लोगों के हाथ तो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन दिलों के अंदर कीने मौजूद होंगे, लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ मौजूद होंगे, लोगों के दिलों में हसद मौजूद होंगे। सीने से सीने मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, लेकिन दिलों के अंदर हसद की आग जल रही है, बुग़्ज़ की आग जल रही है, कीने की आग जल रही है। अल्लाह अकबर, फलों से मिठास खत्म होगी, फूलों से खुशबू खत्म होगी, लोगों से मोहब्बत खत्म होगी। देख लीजिए, आज भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई भाई में उल्फत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, फरमाया, अब वो दौर के लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, अपने बड़ों की बुराई बयान करेंगे, यानी कि लोग अपनी अगलों पे लानतान करेंगे। आजकल के छोकरे कहते हैं, अरे हमारे बाप दादाओं को क्या समझता था, वो तो जाहिल थे। हैरत की बात है, तुम्हारे बाप दादा दौरे रिसालत के करीब थे या तुम दौरे रिसालत के करीब हो? फैजाने दौरे रिसालत, उन पर ज्यादा छमाछम बरसा है या तुम पर ज्यादा छमाछम बरस रहा है? अगर किसी को ये कहा जाए, चलो उर्स महल में महबूब इलाही की उर्स की तकरीब में, बताइए उर्स क्या होता है? अल्लाह अकबर, ये उर्स तो बुजुर्गों का तरीका है। वो जाहिल लोग थे, उन्हें क्या समझता था? आज सब कुछ हमें समझ रहा है। 14 सदियों के बाद सारी समझ आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को आ गई है। अल्लाह अकबर, सुन लो, आजकल के हालात को अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले बयान किया था। लेकिन मैं अपने तौर पर अलग अलग चीदा निशानियां बयान करने की बजाय हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो हज किया, हालांकि जाहिरी तौर पर जो अहले इल्म है उसको हज्जतुल वदा कहते हैं, लेकिन सूफिया उसको हज्जतुल वदा नहीं कहते। उसकी वजह यह है, बहुत से मामले में सूफिया के नजरियात अहले जाहिर से बहुत अलग होते हैं। उसको हज्जतुल वदा जो कहते हैं वो भी सही है। तवज्जो, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग जो थोड़ा सा सुन लें। अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ये तो मुनाजरा होगा, तकरीर थोड़ी होगी। तो मैं तो सूफिया का गुलाम और मुनासिर आदमी नहीं, मैं कोई मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो सबक सुनाने आया हूँ। आप मेरी बात सुन ले एक बार। क्या क्या चाहते हैं बताएं मुझे, आप क्या चाहते हैं? ये लोग बैठ जाएं जिनको बैठने के लिए। हालांकि अब उर्स महल जो है तंग दामनी की शिकायत कर रहा है, लेकिन ये बैठे भी तो बेचारे कहाँ बैठे। एक बार सब मिलकर
बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम की नजरें पेश अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो सूफिया के नजदीक बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अहले जाहिर हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे कुछ उनके मामलात जुदा हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जाहिर के खिलाफ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन सूफिया का एक अपना अकीदत का मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, सीरत निगार इसको हज्जतुल वदा कहते हैं, यानी आखिरी हज। सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक। लेकिन सूफिया कहते हैं हम हज्जतुल वदा नहीं कहते, वो भी सब नहीं, बाज। वजह वो कहते हैं हमारे नबी अब भी जिंदा हैं और वो अब भी हज करते हैं। तो जब अब भी वो हज कर रहे हैं तो फिर हज्जतुल वदा कैसा? जब अब भी हज हो रहा है तो आखिरी हज कैसा? ये बात है, ठीक। ये सूफिया का अपना। बल्कि आप कहेंगे वो कैसे हज कर रहे हैं? तो मैंने कहा जो महबूब इलाही की सीरत पढ़ चुका और महबूब इलाही को मानता है, चीटिंग नहीं करता, तो उसके लिए रसूलुल्लाह का हज मानना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि यही गयासपुर है, यही गयासपुर है ना, यही गयासपुर है। ये मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे हासिदीन थे महबूब इलाही के, जो कहते थे ये तो रात भर सिमा सुनते रहते हैं और फजर में सोते पड़े रहते हैं। फजर की नमाज में इनको कभी देखा नहीं जाता मस्जिद में, ये मस्जिद में कभी नजर नहीं आते, रात भर सिमा सुनते और फजर में सोते रहते। हम इन्हें पीर कैसे माने? लेकिन वही हासिदीन को अल्लाह ने मौका दिया कि जब वो हज की सआदत हासिल करने के लिए वहां पर पहुंचे और फिर मदीने मुनव्वरा आए, तो अपने घर जाने से पहले महबूब इलाही की खानकाह में आके कदम पकड़ के कहते माफ कर दीजिए। तो महबूब इलाही ने कहा माफी कैसी? तो कहा हम समझते थे आप फजर नहीं पढ़ते, लेकिन वहां जाकर पता चला तो मस्जिद नबवी में फजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये महबूब इलाही की खानकाह है, यहाँ मेरे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि आकाओं की बारगाह में आकायत नहीं होती। यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ सब गुलाम है, इसलिए बेशक बेशक मेरे नाम का कोई नारा नहीं लगेगा। यहाँ नारा लगेगा या तो महबूब इलाही का या तो महबूब इलाही के आकाओं का। मुझ गुलाम का यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं, आकाओं का जिक्र हो गया, गुलामों की मेराज हो गई। इसलिए तो आपसे पूछना चाहता हूं, वलियों की कायनात के महबूब की जब ये शान है, वलियों के कायनात की महबूब की जब ये शान है, तो नबियों के कायनात की महबूब की शान का आनंद क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम हज्जतुल वदा मानते भी हैं मुहक्किकीन के कहने पर और सूफिया के कहने पर ये भी मानते हैं, इसलिए कि हम तो दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं। क्या बात है, वाह। हमारा मिजाज तो ये है कि हम तो मुहक्किकीन को भी मान रहे हैं, सूफिया को भी मान रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह अकबर तहकीक का गलबा होता है तो बात तहकीक की होती है, इश्क का गलबा होता है तो फिर सूफिया की बात होती है। क्या लेकिन हम दोनों के मुनकिर नहीं है। तो बहरहाल तो आका अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर एक तवील हदीस बयान फरमाई और किस तरह बयान की। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल हरम में दाखिल हुए तो काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा पकड़ा और काबे का दरवाजा पकड़ के कहा, लोगों, काबे का दरवाजा पकड़ के, काबे की चौखट पकड़ के कहते हैं, लोगों मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, सुन लो। लोगों मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, सुन लो। लोगों मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, सुन लो। तो सहाबा ने कहा लब्बैक या
रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हें क़यामत की निशानी बताना चाहता हूँ, क़यामत की कुछ निशानियां सुन लो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत गिरिया फरमाया, बहुत आंसू बहाए, और बहुत आंसू बहाने के बाद फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हो गए, और सहाबा की तरफ मुतवज्जे होने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानी बयान करना शुरू की। सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानी बयान फरमाई, पहली निशानी क़यामत की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों, जब क़यामत तुम्हारे करीब होगी तो लोग नमाजों को ज़ाय करेंगे, लोग नमाजों को तर्क करेंगे। अब यहाँ पर हर चीज पर मैं तफसीरा न कर सकूंगा, क्योंकि अब तकरीबन 30-35 मिनट में मुझे सारी निशानियां जो हज्जतुल वदा के मौके पे बयान हुई हैं वो सब पढ़ देना है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ऐ औलिया के मानने वालों, ऐ बुजुर्गाने दीन के मानने वालों, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी क्या है? नमाजें ज़ाय की जाएगी, नमाजों को तर्क किया जाएगा, नमाजों को छोड़ा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं? अफसोस, मुसलमानों के मोहल्ले वीरान है, मुसलमानों की होटलों में तो कतार लगी हुई है, खाने वालों की होटल, चाय की होटलों पर तो कुर्सियों पे बैठने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, सिनेमा घर हाउसफुल चल रहे हैं, गुनाहों के अड्डे आबाद हैं। अगर वीरान है तो अल्लाह का घर खाली है, अगर सुना सुना है तो अल्लाह का घर सुना सुना है। बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान दूसरी अक्सरियत में है। अगर मुस्लिम नौजवान, अल्लाह अकबर, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद 60% है, अल्लाह अकबर, अगर ये मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दे, एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए इनकलाब का आगाज होगा। इकबाल कहते हैं वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता में वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ान से पैदा। जब बंदे मोमिन की अज़ान में इतनी ताकत है कि वो हर रात की सुबह कर सकता है, तो बंदे मोमिन के सजदे में कितनी ताकत होगी। आज मुसलमान कहते हैं हम रुस्वा हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हम बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों से धुएं निकल रहे हैं, हमारी बस्तियों को जलाया जा रहा है, हमारी बस्तियों को आग लगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, खून से होली खेली जा रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब तक खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ रहे, किसी मां ने ऐसा लाल पैदा न किया था कि तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर सके। जब से तुमने खुदा के घर को वीरान किया, अल्लाह ने तुम्हें तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। यही दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली, यही दिल्ली है, दिल्ली जहां तकरीबन 7 सदियों से ज्यादा इस दिल्ली के तख्त को तुमने अपने पैरों से रौंदा है, रौंदा। और आज यही दिल्ली है जिस दिल्ली में तुम कासे कदाई लेकर लोगों के दरवाजे पर दर दर के भिखारी बने हो। कलमा वही, कुरान वही, रसूल वही, खुदा वही, महबूब इलाही की चौखट वही, 22 खाजगान के आस्ताने वही। क्या बात है, कल तक तुम इसी दिल्ली के ताजदार थे और आज दिल्ली का रहवासी बनना भी तुम्हें डाउटफुल कर गया। दिल्ली की शहरियत भी तुम्हें डाउटफुल कर गई। वजह, उस वक्त तक तुम बादशाह थे जब शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम थे, तो बादशाह होकर भी तुम्हारी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी। बादशाह होकर भी तुम किसी नामहरम औरत पर नजर नहीं उठाते थे। और आज चंद रुपये क्या कमा लेते हैं, पहली बीवी से दिल नहीं भरता, उसमें ऐब और नक्स निकालकर किसी और के साथ इश्क लड़ाने चले जाते और हराम कारियां करने जाते हो। फिर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी, फिर रुसवाई नहीं होगी तो क्या होगी। याद रखना, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में,
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। और सुनो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मुसीबतों के हालात को बदल नहीं सकती। कौन बदलेगा हालात? तो कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। तो मेरे आका ने सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी कि नमाजों को ज़ाय किया जाएगा, नमाजों को तर्क किया जाएगा, और उसके बाद इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात का बंदा बन जाएगा, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ये नफ्सानी ख्वाहिशात क्या है? इसका मतलब ये है जो नफ्स ने कहा बस वो करेगा। मिसाल के तौर पर आज लोग कहते हैं मौलाना आज अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता। पहली बात तो ये कहना ही मुनासिब नहीं कि दुआ नहीं सुनता। मैं आपसे पूछता हूँ, हम उसकी कितनी सुनते हैं? उसने तो कभी शिकायत नहीं की कि तुम मेरी नहीं सुनते। खुदा होकर के उसने कभी शिकायत नहीं, हम उसकी कितनी सुनते हैं। और आप कहते हैं वो हमारी नहीं सुनता। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा, आपको तो इधर दुआ के लिए हाथ उठाते देखा, उधर कबूल हुई, राज क्या है? तो मैं एक ही राज है, मैं उसकी सुनता हूँ, वो मेरी सुनता है। क्या मैं उसकी सुनता हूँ, वो मेरी सुनता है। नादान, जिस दिन तू उसकी सुनने लगेगा फिर देख हम तो माइल बकरम है, कोई साए नहीं। अरे वो हर रात हमारे मसलक में शबे कदर और शबे बरात की कैद नहीं है, सिर्फ स्याह सित्ता की रिवायत है कि हर रात के आखिरी हिस्से में, हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और वो बंदों से कहता है जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आपको मैं बताना ये चाहता हूं, कोई वली की जिंदगी उठा के पढ़ लो, आपको कोई वली रात के आखिरी हिस्से में कभी सोता नजर नहीं आएगा। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हमारे मुर्शिद तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रात के आखिरी हिस्से में जाग कर जो नेमतें पाई है किसी नफिल इबादत की वजह से वो नेमत नहीं पाई है। जब तक मुसलमान रात के, बड़ी माजरत के साथ खानकाई लोग बैठे, उलमा जिम्मेदार हैं, मशाइख हैं, एक बात कहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो आप क्या कहते थे? पीर साहब दुआ करो, मौलाना दुआ करो, सैयद साहब दुआ करो, फिर कोई तावीज दे दो। तावीज में ऐसे गर्क हुए, ऐसे गर्क हुए, रसूमात में ऐसे डूबे कि हकीकतों से दूर तर होते जा रहे। लोग यही समझते हैं कि जो कुछ मिलता है सब तावीज से मिलता है, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, तावीज को भी जो मिलता है वो अल्लाह की रजा से मिलता है। तावीज को भी अगर कुछ मिलता है वो अल्लाह की मर्जी और रजा से मिलता है। मुसलमानों, तुम अपनी हाजतों को मेरे पास क्यों लाते हो? तुम अपनी हाजतों को अपने जैसे इंसानों के पास क्यों लाते हो? जब तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी गैबदा नबी ने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह हर रात में आखिरी हिस्से में पहले आसमान पे तजल्ली करके खुद कहता है मुझसे मांग, क्या मांगता है? तो फिर उस वक्त उठ करके मांगते क्यों नहीं? सुन लो, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह फरमा रहा है कि ए मगफिरत मांगने वाले आ तौबा कर ताकि मैं तुझे माफ कर दूं, रोजी मांगने वाले ताकि मैं तुझे रोजी अता करूं, ए मसाइल में गिरफ्तार आ मुझसे अपने मसाइल का हल मांग ले ताकि मैं तेरी झोली भर दूं। अफसोस, अल्लाह जिस वक्त पुकार कर अपनी शान के मुताबिक ये कह रहा होता है, उस वक्त मुसलमान गंदी फिल्में देखकर रात के 3 साढ़े 3 बजे थक करके सो चुका रहता है। कोई अल्लाह अकबर गलियों का चक्कर लगा करके थक हार के सो चुका रहता है। कितने अफसोस की बात है, रात के 3-3 4-4 बजे तक जाकर गुनाह करके जाकर ये कौम रात के आखिरी हिस्से में सो रही है, फजर में सोती पड़ी है। जब दुनिया के अंदर सूरज चेहरे पर आकर तमाज़त
عبادت سے بے قرار کرتا ہے جب ہماری آنکھیں کھلتی ہے، جب دنیا آدھے کام کر چکی ہوتی ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ آؤ اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو، اپنے مسائل خدا کے دربار میں رکھنا سیکھو، لیکن اتنا یاد رکھنا خدا کے دربار میں جب مسائل رکھنا تو اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ کر کے مت رکھنا، ورنہ مردود قرار دیے جاؤ گے۔ اپنے باپ آدم کی سنت کے مطابق وسیلہ محمدیہ پیش کر کے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی محبوب کرے گا، تمہاری دعا کو بھی محبوب فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ لوگ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائیں گے، لوگ نفس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی لوگ جو نفس کہے گا اسی میں ڈوب جائیں گے۔ نفس کہہ رہا ہے فجر میں سوتا پڑا رہے، انسان سو رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے حرام کھا، انسان کھا رہا ہے۔ آئی فون لینے کی اوقات نہیں، لیکن دوستوں نے آئی فون لے لیا ہے تو اب چوری کر کے لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ دوستوں میں سر نیچا نہ رہے۔ اس لیے نفسانی خواہشات کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں میں جھوٹی شہرت پانے والوں، اپنے خدا کو ناراض نہ کرو۔ آئی فون میں عزت نہیں ہے، اچھے کپڑوں میں عزت نہیں ہے، اچھے مکانات میں عزت نہیں ہے، بڑی بڑی دکانوں میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر عزت فون میں ہوتی، عزت لباس میں ہوتی، عزت محل میں ہوتی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، دلی آنے کے بعد محبوب الہی کی مسجد تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کی خانقاہ تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کا گھر کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، محبوب الہی نے کہاں محل بنایا تھا؟ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا محل کہاں ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کے محلات کہاں ہے؟ آپ کہیں گے محل نہیں بنایا اس لیے کہ یہ جانتے تھے محلوں سے عزت نہیں ملتی، خدا کی رضا سے عزت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حرام کی طرف مجھے ناموں سے کچھ مہلت دے دیں تو تھوڑی بات میں کچھ وقت بچ جائے تو میں آپ سے بات کر سکوں، اس لیے کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا مقابلہ تو نہیں، سبق سنانے کے لیے آئے ہیں تو پھر سبق ہی سنانے دیجئے، تھوڑی بات سن لیں تو نفسانی خواہشات کا لوگ شکار ہوں گے۔ نفس اتنا خراب ہے، نفس اتنا خطرناک ہے جو انسان کو تباہ کرتا ہے۔ نفس کیا ہے آپ کو بتاؤں، سب کو شیطان نے بگاڑا۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو بگاڑا؟ سب کو شیطان نے بگاڑا، شیطان کو اس کے نفس نے بگاڑا۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، نفس قید نہیں ہو جاتا۔ شیطان کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نفس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نفس بڑا ہلاک کرنے والا ہے۔ نفس اسی لیے خانقاہوں کی تعلیم میں پہلی تعلیم یہ ہے نفس کو کچھ اپنی انا کو فنا کر۔ ہم لوگ خلافتوں کی بات کرتے ہیں تو خلافت دینے سے پہلے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں چلیں روزے رکھیں اور یہ کریں اور یہ کریں، اچھی چیز ہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، محبوب الہی تو کسی کو خلافت دیتے تو کہتے ہیں جا فلاں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے لوگوں کے جوتے سنبھال، جوتی سیدھی کر، جو استنجا کرتے ہیں ان کے ڈھیلے جا کر کے دھل دے، وجہ تاکہ انا فنا ہو جائے، تاکہ نفس سے کچل دیا جائے۔ جب تک بے نفس لوگ رہے امت میں فرقے نہیں رہے، جب تک بے نفس لوگ دنیا میں رہے امت میں فرقے نہیں رہے۔ جب نفس والے آ گئے تو دنیا فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اس لیے کہ دل وحدت چاہتا ہے اور نفس تفریق چاہتا ہے۔ اس لیے کہ دل پر خدا کی تجلی ہے اور نفس پر شیطان کا غلبہ ہے، تو شیطان تو انتشار چاہتا ہے اور رحمان اتحاد چاہتا ہے۔ جب تک اہل دل تھے اس وقت تک فرقے نہیں تھے۔ یہی خانقاہ محبوب الہی کی جن کے قدموں میں ملک الشورى طوطی ہند حضرت امیر خسرو سو رہے ہیں، ان کے ایک مکتوب میں وہ لکھتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان ایسا ہے جس ملک کی دریا کی مچھلی بھی سننی ہے۔ کیا حضرت امیر خسرو نے لکھا یعنی کہ جب تک اہل ہوا اہل نفس نہیں تھے یہاں کی دریا کی مچھلیوں پر بھی اہل عشق کا رنگ تھا، اس لیے کہ رہتے اہل دل تھے۔ تو جب تک اہل دل
रहे, उम्मत फिरकों से बटी रही। जब से अहले नफ्स ने अहले दिल की जगह पे कब्जा किया, औकाबों के नशेमन पे है जागों का बसेरा। जब से अहले दिल की मसनदों पर अहले नफ्स आ गए, फिर उम्मत इंतशार का शिकार हो गई। आप कहेंगे नफ्स और दिल में फर्क क्या है? तो हालांकि क़यामत की निशानी उन्वान है, लेकिन आप कहेंगे कुछ ये भी तो समझा दे। हालांकि मैं खुद समझाने के काबिल नहीं, लेकिन तवज्जो करें, नफ्स और दिल में फर्क क्या है थोड़ा समझ ले, अभी समझ में आएगी। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक सफर में एक छोटा सा बच्चा, हालांकि बच्चा भी कहना मुझे गवारा नहीं है, एक छोटा शहजादा, छोटा भी कहना गवारा नहीं है, क्योंकि आगे आप सुनेंगे तो आपको खुद भी गवारा नहीं। यूं कह लूं, एक कम उम्र शहजादा लकड़ियां चुनता है और रोता जाता है। मालिकुद दीनार उस खूबसूरत से छोटे से कम उम्र शहजादे को देखते हैं और देख करके ख्याल आता है बच्चा कितना खूबसूरत है, चलो सलाम कर लेते हैं। ख्याल आया अरे छोड़, इतना सा बच्चा है, इसको क्या सलाम करें, इसको क्या सलाम करें। निकल गए आगे, आगे निकले, फौरन ख्याल आया मालिक जब अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चों को खुद सलाम करते थे, तो तू इतना बड़ा हो गया कि हुजूर बच्चों को सलाम करे और तू बच्चों को नजरअंदाज करे। वापस पलट, सलाम कर। वापस पलटे, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे ने सर उठा के कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। खैर से दुनिया के अंदर वो मनहूस दिन नहीं आए थे जिन दिनों नबी के इल्मे गैब का भी इनकार हो रहा। वो दिन तो ऐसे दिन थे कि उस वक्त तो सिर्फ मानना ही मानना था, बल्कि लोग कहते थे नबी ऐसे हैं, नबी ऐसे हैं, तो इंसान कहता था इससे बड़ी बोल, इसलिए कि मेरा नबी इससे बढ़ कोई हद है उनके उरूज इससे बड़ी बात, इसलिए कि खुदा की तवज्जो चाहता हूँ, सूफिया की दुआ लेता हूँ, सच कहूँ तो तारीफ करेंगे, वरना मैं तो रुजू करने के मामले में बड़ा मशहूर हूँ हिंदुस्तान में। मेरा अपना मिजाज है, हम कभी अड़ते नहीं, क्योंकि अड़ना शैतान का तरीका है और गलतियों पर झुक जाना यह अहलुल्लाह का तरीका है, जो सुन्नतों पे में रहना कोई बात ही नहीं। जब कहा जाता था हुजूर ऐसे है, तो लोग कहते थे इससे बढ़ के बोल, इसलिए कि लुगतें जहां खत्म है उससे बढ़कर शान मुस्तफा, अल्फाज जहां खत्म है उससे बढ़कर शान मुस्तफा है। बल्कि हम ये कहते हैं, जो बात कहने जा रहा था, खुदा महबूब को जो जो दे सकता था वो सब कुछ उसने दे दिया। जो दे सकता, जो चीजें तहते कुदरत थी खुदा ने सब अता कर दिया, बेशक बेशक सब अता कर दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। बल्कि यहाँ तक अपने कुर्बे खास में बुलाकर अपना दीदार बेहिजाब कराया और हुजूर ने फरमाया इन्नी राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा है। जब अपना आप दिखा दिया तो छुपाया क्या, जब अपना आप दिखाया छुपाया क्या। बहरहाल बातें होती रहेगी, लेकिन उस महल की ये तकरीब है, मैं अर्ज़ कर रहा था, उस शहजादे, नन्हे शहजादे ने कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। इनके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। शहजादे, मेरी तुम्हारी ये पहली मुलाकात है, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उन्होंने सर उठा के कहा आप और हम आलम अरवाह में आस पास खड़े थे जनाब। आप और हम आलम अरवाह में आस पास खड़े थे जनाब। आप यहाँ आके हमें भूल गए, लेकिन हमने तो आपको याद रखा, हमने तो आपको याद रखा। अरे शहजादे, आप तो बड़ी आरिफाना गुफ्तगू करते, ये शायद आपके इतने अच्छे शहजादे पर उसके माँ बाप ने जुल्म किया। कहा नहीं, मेरे माँ बाप को गाली न दे, मेरे माँ बाप ने जुल्म नहीं किया, मैंने खुद हाथ बटाने के लिए यहाँ जंगल में लकड़ी नहीं निकली। क्यों रो रहे हो? रोने की वजह का इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं लकड़ी जंगल से ले जाता हूँ तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ मेरी अम्मी चूल्हे में डालती है
اور جب چولہے کی آگ نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور آگ جلاتی ہے. تو میں سوچتا روتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اللہ جب جہنم کو بھڑکائے گا انسانوں سے تو بڑے بڑے انسانوں کو ڈالے گا, تو جہنم کی آگ ویسے نہیں بھڑکے گی. انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات کیا جیسا کہ بھڑکانے کی بات ہے. تو پھر جب وہ بڑے بڑے جہنمیوں سے وہ آگ پر وہ اثر نہیں ہوگا یا جہنمیوں پر آگ کا وہ معاملہ, تو چھوٹے چھوٹے ہم بچوں کو بھی تو کہیں نہ ڈال دیا جائے. یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں, آنسو بہا رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا. ہاں آپ تو بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں. میری زندگی کے چند سوالات ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا لیکن وہ جواب نہ دے سکے. تو کیا آپ کچھ سوال کے جواب دے سکتے ہیں شہزادے؟ کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بولیے. کہا کہ یہ بتائیں کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ تو شہزادے نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے سلام کرنے کا سوچا تھا کہ چلو سلام کرتے ہیں, پھر خیال آیا بچہ ہی تو ہے اس کو کیا سلام کریں, بچہ ہی تو ہے اس کو کیا سلام کریں. پھر آپ آگے بڑھ گئے. پھر دل میں خیال آیا ارے جب آقا مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو تو کون ہوتا ہے, چل واپس پلٹ سلام کر. تو جس نے مجھے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا. جس نے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا, اس نے انا پیدا کی. اور جس نے واپس پلٹایا وہ آپ کا دل تھا. یہی فرق ہے. وہ پتا چلا نفس گھمنڈ پیدا کرتا اور دل عاجزی پیدا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی سن لیں, نمازیں ترک ہوگی, نفسانی خواہشات پر عمل کیا جائے گا. پھر فرمایا جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے تم ایسا دیکھو گے. تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا کیا ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نماز چھوٹنے کی بات سن رہے تھے. وہ لوگوں کا مسلک تو یہ تھا, صحابہ کا مسلک یہ تھا, وہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو ان لوگوں نے سنا نماز چھوڑی جائے گی, نماز ترک ہوگی, نماز چھوٹے گی. تو انہوں نے کہا حضور ایسا ہوگا. سلمان فارسی نے کہا حضور ایسا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. اور اس وقت کے, اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں, اس وقت کے جو سچے مومن ہوں گے نا یہ حالات دیکھ کر ان کا دل ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. اور وہ لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائیں گے اپنی قوم کی. یعنی بس وہ حالات کو دیکھ کے کڑتے رہیں گے, کچھ کہہ نہ سکیں گے. اللہ اکبر, یہ حالت ہوگی. پھر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے, بڑے چہیتے صحابی تھے حضور علیہ السلام کے, یہاں تک آقا نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے سلمان میرے اللہ اکبر, آقا فرماتے ہیں سلمان میرے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس وقت ایسے حالات ہوں گے کہ بارش بہت کثرت سے ہوگی, یعنی نقصان پہنچانے والی بارشیں ہوگی, بہت کثرت سے بارش ہوگی. دیکھو اس سال آپ نے وہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر, بارش کثرت سے ہوں گی. اور پھر فرمایا جو اولاد ہوں گی اولاد غصیلی پیدا ہوگی, اولاد جلالی پیدا ہوگی, اولاد غصہ دکھانے والی پیدا ہوگی. یعنی وہ ماں باپ پر جو ہے وہ غصہ دکھائیں گے, جلال دکھائیں گے. آج دیکھو اللہ اکبر, کوئی باپ کو بڈھا کہہ رہا ہے, کوئی ماں کو بڑھیا کہہ رہا ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کوئی ڈوکرا ڈوکری کہتا ہے اپنے ماں باپ کو. یہ حالات ہے, یعنی اولاد ماں باپ پہ غصہ کریں گے, غصیلی اولاد ہوگی. لیکن سن لیں, بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لو, کتنے ہی روزے رکھ لو, میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ایک بار اگر اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی ہے تو قیامت کے دن تمہاری ساری
नेकियां ज़ाय कर दी जाएगी। इसका ख्याल करना। अल्लाह अकबर। आजकल बाहर निकल कर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, बड़े धीरे धीरे अल्फाज में बना और संवार कर बातें करते हो, और घर में जाते हो तो चीखम चिल्ली करते हो। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। बारिश ज्यादा होगी, औलाद जो है वो गैज़ो गज़ब वाली पैदा होगी, और फिर फरमाया कमीने लोगों की कसरत होगी। हदीस में अगर ये अल्फाज ना होते तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि हदीस मुबारक में है तो मैंने इसको पढ़ने। कमीनों लोगों की कसरत होगी और नेक लोगों की कमी होगी, नेक लोग कम होंगे। अब यहाँ तो हाल ये है, फिर इस पे कहता हूँ, खानका में खड़ा हूँ, माजरत तो करनी है मुझे। आजकल लोग सोचते हैं मैंने दाढ़ी रख ली मैं नेक हूँ, मैंने टोपी पहन ली मैं नेक हूँ, 4-5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूँ नेक हूँ। नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नेक और कमीने को एक जुमले में बयान फरमाया। हर आदमी आईना देखे, हदीस का आईना देखे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जो बीवी की इज्जत करता है वो नेक और शरीफुल नफ्स है, और जो बीवी की इज्जत नहीं करता वो दुनिया में कमीना इंसान है। अल्लाह के रसूल ने वो कमीना है, कमीना। अब वो लोग जो सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को तलाक देते हो, वो लोग जो जहेज न लाने की बुनियाद पे बीवी को जहर खिलाते हो, जलाने की बात करते हो, ताने देते हो, उनसे बड़ा कमीना कौन होगा। फिर कहता हूं अगर हदीस में अल्फाज नहीं आते तो मैं ना कहता, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। कितनी बड़ी बात है, गौर करो, बीवियों की इज्जत करना सीखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो अपनी बीवी को अपनी जबान से अजियत देगा, तकलीफ पहुंचाएगा, कयामत के दिन अल्लाह ना उसका कोई फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। आजकल बीवी का मतलब सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन का जरिया बन चुका है। बीवी का यह मतलब नहीं है कि एक दूसरे की रूह में, एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे के जज्बात में उतर जाए। ये हालात नहीं रह गए, वरना यही मुसलमान थे। आज अगर मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ थाम कर जाने की कोशिश कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हम मुसलमानों की है कि ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि ये लड़के तुम्हें प्यार न दे सकेंगे, प्यार तो कोई और देगा। लेकिन लोगों को नहीं पता कि हमने जितना प्यार दिया, हमारे अस्लाफ ने जितना प्यार दिया, उतना कोई प्यार नहीं दे सकता। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूं, आजकल तो अगर बीवी बीमार हो जाए तो कहते हैं तेरी मैके चले जा भाई, इलाज करा लेना, और फिर इधर उधर मुंह डालते फिरते रहते हैं तस्कीन के लिए। लेकिन आपको बताऊं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा दुनिया से चली गई थी, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल उनका इतना ख्याल रखते थे। जब घर में बकरी ज़बह करते थे तो फरमाते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा जिन जिन से मोहब्बत करती थी उनके घरों में जाकर पकेगा, बाद में मेरे घर में। बादे विशाल बीवी का इतना ख्याल है। आज तो जीते जी अगर बीवी के बाल झड़ जाए, बीवी को बीमारी लग जाए तो उसको दुश्मन की नजर से देखा जाता है। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कमीनापन दिल के अंदर उरूज पा रहा है। फिर कहता हूँ मैं अपनी निजी महफिलों में भी लफ्ज़े कमीना नहीं कहता, मुझे हया आती है। लेकिन अगर मैं हदीस को न पढ़ सका तो फिर मैं समझता हूँ कि शराफत किस चिड़िया का नाम है। मेरे महबूब ने जिसको कमीना कहा, फिर मैं उसको कमीना कहना, ये मेरा मसलकी तकाजा भी है, ये मेरा मशरबी तकाजा भी है, ये मेरा दीनी और अखलाकी तकाजा भी है। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर ने जो किया है बस वही अखलाक है, न उससे ज्यादा अखलाक है न उससे कम अखलाक। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। फिर फरमाया सलमान फारसी ने इसकी आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, ऐसा होगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ और भी होगा। ऐ सलमान, सबसे ज्यादा जलील बाअमल मोमिनों को समझा जाएगा, ईमान वालों को, मोमिनों को जलील समझा जाएगा, और नेकी और बुराई को बहुत हकीर समझा जाएगा, और खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा, और अमानत करने वालों को अमानत करने वालों को खाइन समझा जाएगा, खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा। सच्चे को झूठा कहेंगे और झूठे को सच्चा कहेंगे।
जो सच बोलेगा उसको कहेंगे ये झूठा है, और जो झूठ बोलेगा उसको कहेंगे ये सच्चा है। उसके बाद आप देखें, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जब ये बात कह चुके तो सलमान फारसी ने कहा मेरे माँ बाप को आप पर कुर्बान, हुजूर ऐसा होगा, ऐसा भी होगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सलमान, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो हाकिम और हुक्मरान होंगे वो जालिम होंगे, जालिम हुक्मरान जालिम होंगे, जुल्म करेंगे रियाया पर। आप देख लो, यमन से लेके शाम तक, शाम से लेके मिस्र तक, मिस्र से लेके हिंद तक, हिंद से लेके सिंध तक, कहीं भी देख लीजिए क़यामत की निशानियों में से निशानी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुक्मरान अफसर जो है वो जालिम होंगे, जाबिर होंगे, और अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों की हुकूमत होगी, औरतों की हुकूमत। आप नहीं देखते घरों के अंदर हुकूमत किसकी चल रही है आज? औरतों की हुकूमत होगी, और गुलामों से और कनीजों से मशवरे लिए जाएंगे, मशवरे गुलाम और कनीजों से लिए जाएंगे, और छोटी छोटी उम्र के लोग तकरीरें करेंगे मिंबरों पर, छोटे छोटी उम्र के लोग खुतबा और मुकर्रिर बनेंगे, छोटी उम्र के लोग खिताबात करेंगे। इकबाल इसको कहते हैं तब बरकी न रही, शोला मकाली न रही, तब बरकी न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, रह गई रस्मे अज़ा, रूहे बिलाली न रही, और वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। जब छोटे छोटे छोकरे तकरीर करेंगे तो फिर पुख्तगी कहां से आएगी? तो ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और फिर ये भी फरमाया मुकर्रिर बढ़ जाएंगे, उलमा कम होंगे, इल्म वाले कम होंगे, मुकर्रिर लोग ज्यादा होंगे। ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। इल्म वाले उठेंगे, खुतबा का दौर दौरा होगा। आप देखें यूट्यूब पर, ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आई है खुतबा की, और उसमें फिर कोई सहाबा को गाली दे रहा है, कोई अहले बैत को उनकी खताओं को गिना रहा है, कोई अंबिया किराम के की खताओं का, उनकी अजमतों का इनकार कर रहा है, कोई सहाबे किराम का हिसाब किताब लेने खुद ही बैठ गया है। क़यामत से पहले क़यामत है, और उनकी उम्रें तो देखो, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का। हालत ये है कि होंठ देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि जैसे इनके दूध के होंठ अभी खुश्क हुए हों। और ये बात किस पे कर रहे हैं? सहाबा की अज़मत पर। बात किस पे कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, अहले बैत अतहार पर। अहले बैत अतहार की अज़मत को रिवायात मौज़ूआ के जरिए से उड़ाया जा रहा है। किसी उड़ाई जा रहा है? औलिया अल्लाह की करामतों को कहानी किससे कहे जा रहे हैं? क्या हो रहा है? और आप हैं अवाम, उनका हाल ये है जैसे ऑटो स्टेशन पर कोई बंदा चांदनी चौक जाने के लिए निकला तो ऑटो वाले कैसे करते? स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर कहते चलो मेरी रिक्शा पे बैठो, चलो मेरी रिक्शा, चलो मेरी रिक्शा। यहाँ तक के कोई झोला भी छीन लेता है, चलो चलो मैं उठा के ले जाता हूँ। कहाँ जाना है? चांदनी चौक जाना है, महबूब इलाही जाना है, चलो मैं लेके। एक आदमी है, 50 रिक्शा वाले हैं, तो आदमी सोचता है जाओ भाई इतना तंग ना करो, मैं किसी की रिक्शा में बैठते हूँ। ये हालात है। तो ऐसे ही मुकर्रिरों की भरमार है। सुने किसको, किसको फॉलो करें? लच्छेदार तकरीर पर, किसी की भी तकरीर हो, अगर जज्बाती हो, लच्छेदार हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, चाहे हंसाने वाली हो, चाहे रुलाने वाली हो, चाहे अदबी जवाहिर पारों से मुज़य्यन हो, किसको सुन के फॉलो करें? जिसकी भी बात सुनो, महबूब इलाही, गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार का दफन कर दो, उसके नजरियात को दफन कर दो जो तुम्हारे बुजुर्गों के नजरियात के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसलिए कि हमें क़यामत के दिन किसी खतीब के साथ नहीं उठना, किसी अमीर के साथ नहीं उठना, किसी मुबल्लिग और दाई के साथ नहीं उठना। हमारी तमन्ना तो ये है कि क़यामत में उठे तो निज़ामुद्दीन औलिया के साथ उठे, इनके नाना जान के साथ उठे, और ये उसी वक्त होगा।
है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शहकदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो फरमाया ये होगा। सलमान फारसी ने कहा हुजूर ऐसा होगा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ऐसा होगा? तो आका इस्लाम ने फरमाया सलमान, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आका इस्लाम फरमाते हैं कि लोगों का हाल ये होगा, ऐसे हालात होंगे जो हक बात कहेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, हक बात कहने वालों को कत्ल किया जाएगा, गनीमत को अपना जाती माल समझा जाएगा। हाकिम लोग, वजीर लोग, अमीर लोग अपनी रियाया की औरतों से ज़िना करेंगे। हर फैसला हक और इंसाफ और दलीलों पर नहीं होगा, हर फैसला मुंह देखकर, चेहरे देखकर, दौलत देखकर, जुल्म जोर और सितम की वजह से होगा। यानी कि अदालतें कचहरियां बन जाएगी, यानी कातिल को क्लीन चिट दी जाएगी और मकतूल के वारिसों को जेलों में ठोसा जाएगा। दुनिया भर का मिजाज देख लें, हालात देख लें। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्कि ऐसा होगा, अब सुने यहाँ कितनी सख्त तरीन बात है। अपने बारे में भी ये मत सोचना कि लोगों के बारे में हो रही है, हम तो आजाद है, नहीं। आका फरमाते हैं इंसान का जिस्म इंसान की तरह होगा, नाक, आँख, मुंह, लब, ये हाथ, पैर, सर, इंसान का जिस्म इंसान की तरह होगा, लेकिन इंसान अंदर से शैतान बन चुका होगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, इंसान शैतान बन चुका होगा। टाइम पूरा हो गया है और अभी हदीस काफी बाकी है। मैं बड़ी नवाजिश, हाँ बड़ी नवाज, माशाअल्लाह। जब वो हज़रत किबला फरीद में साहब फरमा रहे हदीस बीच में कैसे रोके, तो मैं अगर आप भी इजाजत दे तो बात आगे बढ़े। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान, तवज्जो, इंसान जिस्म के एतबार से इंसान होगा, लेकिन अंदर से वो शैतान बन चुका होगा। देखो सफेद कपड़े, कीमती कपड़े, सफारी सूट, खूबसूरत बाइक, ये वो सब कुछ है, लेकिन अंदर से शैतान है, चल रहा है तो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, इसका माल हड़प कर रहा है, उसका माल हड़प कर रहा है, लोगों को कत्ल के मंसूबे बना रहा है, छोटी छोटी रकम के एवज एक दूसरे की सुपारी ले रहा है, एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। बल्कि अब तो एक अजीब सी वबा चल पड़ी है। क्या वबा चल पड़ी है? पहले लोग किसी को कत्ल करते थे, जहर खिलाते थे, अब लोग क्या करते हैं, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता तो जादूगरों के पास जा करके लोगों को जादू के अंदर मुब्तला कर देते हैं, सहर कर देते हैं, बलाओं में गिरफ्तार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इंसान का जिस्म इंसान की तरह होगा, कुलूब उनके शैतानों की तरह हो जाएंगे। और फिर फरमाया अब इस पर भी जरा देखो, वो बड़ों की ताजीम नहीं करेंगे, वो बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे। आपसे बात कहता हूँ, बूढ़ा कोई भी हो, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद जिसकी दाढ़ी हो जाए, आका इस्लाम फरमाते हैं इस्लाम में जिसको बुढ़ापा आया उसकी ताजीम वही करेगा जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। और एक बात, एक हदीस सुन लो, बहुत खूबसूरत। फरमाया बूढ़ों की ताजीम करना अल्लाह की ताजीम करना है। कोई आम बूढ़ा तुम्हें मिल जाए, आम बूढ़ा जो जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आया, तो उसका एहतराम गोया के अल्लाह का एहतराम है। मतलब क्या? अल्लाह के एहतराम का मतलब, क्योंकि अल्लाह ने उसके एहतराम का हुक्म दिया है, तो अल्लाह का गोया के एहतराम है। वो आम बूढ़ा मिल जाए जिसको इस्लाम में बुढ़ा, तो जिससे कोई रिश्ता नहीं, उसका एहतराम इतनी अहमियत रखता है। तो अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनका एहतराम कितना अहमियत रखता है। जब किसी की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द करने में हया फरमाता है, और जब किसी की दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाती है तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है ऐ मेरे फरिश्तों, अब इसके गुनाह लिखना बंद कर दो। सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम किया, लेकिन सफेद दाढ़ी उसकी जिसकी उम्र की वजह से हुई, ना कि शैम्पू की वजह से सफेद हो गई।
कि आजकल दाढ़ियां तो शैम्पू और साबुन और केमिकल की वजह से सफेद हो रही है जल्दी जल्दी। उम्र की बात कर रहा हूं, उम्र की, तो उनका एहतराम करो। सहाबा किराम का हाल ये था, अगर कोई बूढ़ा आगे चलता उसको ओवरटेक नहीं करते थे साहब, ये दौर था। और आज तो बूढ़ों का मजाक करते हैं। कई बूढ़े ऐसे होंगे जो खड़े होंगे और कई जवान ऐसे जो कुर्सियों में बैठे होंगे, वो देख के टस से मस नहीं होंगे। इतनी अनानियत और शैतानत भरी हुई है। एहतराम बड़ों का गया, ताज़ीम गई बड़ों की, सब उठ गया, छोटों से शफकत उठ गई, बड़ों का एहतराम उठ गया। ये क़यामत की निशानी है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, छोटों पे रहम नहीं करेंगे। सलमान फारसी ने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या ऐसा होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सलमान, अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिदें ऐसी खूबसूरत संवारी जाएगी जैसे कनीसा गिरजा संवारे जाते हैं। जैसे गिरजा यानी यहूदियों के और ईसाइयों के इबादत खाने जैसे संवारे जाते हैं, वैसे मस्जिदों को संवारा जाए। हालांकि ये कोई गुनाह नहीं है। फिर मैंने पहले इब्तिदा में कह दिया, कुछ क़यामत की निशानियां अच्छी हैं, कुछ क़यामत की निशानियां अच्छी है, कुछ क़यामत की निशानियां तबाकुन है। तो जैसे हुजूर की आमद भी क़यामत की निशानी है, बोलो ये रहमत है कि नहीं? इमाम महदी की आमद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, वो रहमत है कि नहीं है? तो कभी ये मत उसको रंग मत दीजिएगा। तो मस्जिदें संवारी जाएगी, तो सजाई जाएगी, कुरान आरास्ता किया जाए, कुरान को सोने के हुरूफ पानी से लिखा जाए, कुरान सजाया जाएगा, सजा सजा कर कुरान को जो वो छापा जाएगा, लिखा जाएगा। और फरमाया अल्लाह अकबर, बड़े ऊंचे मिंबर बड़े ऊंचे बनाए जाएंगे मस्जिदों में। और वालिदैन की हक तलफी की जाएगी, दोस्तों से प्यार करेंगे, माँ बाप से नफरत करेंगे। क़यामत की निशानी। जब भी पार्टी में जाएंगे, 2 दोस्त 4 दोस्त 6 दोस्त, चाय पिए, सब जेब से पैसा निकाले, मैं दूंगा। ये बाहर दोस्तों में बिल कौन देगा पार्टी का? मैं। चाय का बिल कौन देगा? मैं। आइसक्रीम का बिल कौन देगा? ताकि लोग बोले यार क्या हमारा दोस्त है। और घर में बाप बीमार पड़ा तो वो बाप बेटा कहेगा तू देना, तू बेटा नहीं है, तू बेटा नहीं है, तू देना, तू बेटा नहीं है, तू देना, तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरा बाप। कैसा दौर आया। बचपने में जब बच्चे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ मेरा बाप, और जब बड़े हो जाते हैं तो तेरी माँ तेरा बाप। ये क़यामत की निशानी। दोस्तों से प्यार करेंगे, माँ बाप से नफरत और अदावत करेंगे। फिर फरमाया अल्लाह अकबर, बद मजहबियत की कसरत होगी, बद मजहबी की कसरत होगी। लोग अलग अलग बातें करेंगे, यानी ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी, कुछ का कुछ उठाकर लाएंगे। ये हाल होगा। अब आप देखो, बाप दादाओं ने कभी नहीं सुना था कि जो मज़ारात के अंदर सो रहे वो मिट्टी का ढेर है, कभी नहीं सुना। बल्कि जो मज़ारात में सो रहे उनको अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी जाना जाता था, लेकिन हो रही है, क़यामत की निशानी है। फिर सलमान फारसी कहते हैं हुजूर ऐसा होगा? मेरे आका फरमाते, सलमान अल्लाह की इज्जत की कसम, मशरिक और मगरिब से कुछ लोग आएंगे जो मेरी उम्मत पर हुकूमत करेंगे और वो कमजोर लोगों को दबाएंगे। सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? कहा अल्लाह की तरफ से हलाकत है उनके लिए। फिर कहा हुजूर ऐसा होगा? कहा अल्लाह की कसम सलमान, हाल ये होगा कि झूठ बोलना, लोग मजाक में भी झूठ बोलना सीख लेंगे, हालांकि झूठ बोलना मजाक में भी हराम है। झूठ बोलना मजाक में भी हराम है। आका फरमाते मजाक में झूठ बोला जाएगा। फरमाया ज़कात को तावान समझा जाएगा, ज़कात तावान समझी जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी। और फरमाया सूद का बाजार गर्म हो जाएगा और लोग एक दूसरे को असली कीमत से ज्यादा उधार देकर के धंधे चलाएंगे। ये तो आज आप देख लें, असली कीमत से ज्यादा उधार देकर धंधे चलाएंगे, रिश्वत आम हो जाएगी, सूद का बाजार गर्म हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह अकबर, ज़कात को तावान समझा जाएगा। फरमाया औरतों के साथ बदकारी करेगी। अब इसको जल्दी जल्दी बगैर तफसीरे के सुन ले। औरतों के साथ बदकारी करेगी, मर्द
मर्दों के साथ गलत काम बदकारी करेंगे। याद रखना, ये नौजवान लड़के खास तौर पे सुन लें, आजकल दोस्ती, हुजूर ने फरमाया नौजवान लड़कों से दोस्तियां इसी बुनियाद पे की जाएगी, उनके हुस्न की बुनियाद पे, उनके जमाल की बुनियाद पे। जैसे औरतों पर गैरत की जाती है वैसे लड़कों पर गैरत की जाएगी, जैसे औरतों से मंगनियां की जाती है वैसे नौजवान छोकरों के साथ यानी मंगीतरों वाला सलूक किया जाएगा। लेकिन वो नौजवान कान खोल के सुन ले, मर्द का मर्द के साथ बदी करना ये जिना से भी बदतरीन अमल है। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है तो अल्लाह का अर्श कांप कांप जाता है और करीब होता है कि आसमान टूट करके उन पर गिर जाए। फरिश्ते आसमान के किनारे पकड़कर कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत शुरू करते हैं और उनके कुल हु अल्लाह पढ़ने की बरकत से उनसे अजाब रुक जाता है। फरमाया गया जो मर्द मर्द के साथ बदी करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मर्द मर्द के साथ बदी करता है, जब वो मरेगा तो कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेगा और वो मर के कहीं भी दफन होगा तो कौम लूत पर जहां अजाब आया था वहीं ले जाकर के उसको डाल दिया जाएगा। कहीं भी मरेगा उसको वहीं ले जाकर के फेंका जाएगा। खुदा के लिए ये सब कयामत की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दिनों वक्त से बरकत चली जाएगी, वक्त से बरकत चली जाएगी, दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं मगरिब की तरफ से सूरज निकलेगा। ये सब कयामत की निशानी में से निशानी है। लोग जमीन में धंस जाएंगे, अल्लाह अकबर, सुर्ख आंधियां चलेगी और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया फिर महदी का ज़हूर होगा। इस पे मैं अपनी बात को तमाम करता हूं। फिर महदी का ज़हूर होगा, वो मोहम्मद महदी होगा, उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, उसके अब्बा का नाम मेरे बाबा के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उसकी अम्मी का नाम मेरी अम्मी के नाम पे आमिना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वो जो है वो दरमियानी कद वाला होगा, उसका गंदुमी चमकदार रंग होगा, उसके दाएं रुखसार पे तिल होगा। अल्लाह अकबर। वो 40 साल की उम्र में लोगों को आशूरा की शब में बयात करेगा। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों को कयामत की इतनी जल्दी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हर दिन खबर आती है कि मेहदी आने वाले हैं, बस 2 साल में आने वाले हैं, बस 10 साल में आने वाले हैं, 50 साल में आने वाले हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा बिल्कुल जब कयामत करीब आ चुकी रहेगी, यानी महदी आए फिर कयामत आई। बस इतना, यानी कि ये समझ ले इमाम महदी के बाद दुनिया निस्फ सदी तक भी नहीं रहेगी और फिर इमाम महदी के बाद जो है कयामत आ जाएगी। और ये इमाम महदी कब आएंगे? जब इस्लाम सिमट कर ऐसे हिजाज की तरफ जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपने दिल की तरफ आता है। लोगों को अभी कहा महदी महदी, इमाम महदी जब आएंगे वल्लाह वो आएंगे, वो अजमत वाले हैं। इसीलिए कभी हैदराबाद से कोई कहता है मैं महदी हूँ, कोई औरंगाबाद से कहता है मैं महदी हूँ, कोई लाहौर से कहता है मैं महदी हूँ। मैं कहता हूं पठानों के यहाँ थोड़ी महदी आएंगे, चंगेजों के यहाँ थोड़ी महदी आएंगे, किसी ऐरे कहरे के यहाँ थोड़ी महदी आएंगे, किसी और बिरादरी में थोड़ी महदी आएंगे। हुजूर ने कह दिया जो महदी आएगा वो फातिमा बिन्ते मोहम्मद की औलाद में से होगा, वो इमाम हसन का बेटा होगा। फरमाया अल्लाह की कसम अगर एक दिन भी कयामत को बाकी रह जाए तो मेहदी आ करके रहेगा, महदी के आए बगैर कयामत नहीं आएगी। यहां पहुंचकर मेरा दिल कहता है लोगों तुम रसूलुल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना करना चाहते हो, तुम नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम अली की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम इमाम हसन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम इमाम हुसैन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम गौसे पाक और करीम नवाज की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो। नबी का बेटा एक महदी ऐसा बेटा है कि पूरी उम्मत को यकीन है जब तक महदी नहीं आएंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। नबी के एक बेटे ने कयामत को रोक रखा है। जब एक बेटे तैयार, जब एक बेटे नबी के एक बेटे ने कयामत को रोक रखा है, जब एक बेटे की ये शान का आलम है तो हजरत तकी की शान का आलम क्या होगा, हजरत नकी की शान का आलम क्या होगा, हजरत हसन अस्करी की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या होगा। तो इमाम महदी के रुखसार पे, दाएं रुखसार पे तिल होगा। ये बात भी बता दी गई। इमाम महदी कब आएंगे
इसको हतमी तौर पे कोई सन नहीं बताया गया। कुछ लोग यूट्यूब पे आके भी कहते हैं वो पैदा हो चुके फला शहर में, यहाँ है वहाँ है वहाँ है, लेकिन याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, इब्न हजर ने यही लिखा, अल्लामा सुयूती ने लिखा और हमारे अक्सर बुजुर्गों ने लिखा, साहिब सवाइकुल मुहर्रिका इब्न हजर ने यही लिखा, वालिद का नाम अब्दुल्ला, अम्मी का नाम आमिना और हजरत उनको महदी कहा जाएगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी जुल्फें होगी, बल्कि यहाँ तक फरमाया उनकी ज़बान में हल्का सा भारीपन होगा उनकी, और वो नॉर्मल आदमी की तरह तकरीबन कमोबेश 30-40 साल की ज़िंदगी गुजारेंगे। एक ही रात में, सिर्फ एक ही रात में उनके हालात बदल जाएंगे। एक रात में सारे उलूम अल्लाह उनके सीने में उंडेल देगा। एक ही रात में, एक ही रात में सारे उलूम उनके सीने में उंडेल दिए जाएंगे और फिर ज़माने में इनकलाब आएगा। मज़ीद जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब है, बड़ी बातें हैं जो कुछ बयान किया गया, अल्लाह ताला कबूल करे। कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सब लोग बैठे रहें, अभी तशरीफ रखें आप।